वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे संधि। संधि में शायद दीर्घ संधि पढ़ रहे थे और दीर्घ संधि के बाद आज हमको पढ़ना है यण संधि। कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं था पीछे, अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन मैं आज इसके लिए वीडियो बनाने में थोड़ा देर हो गया तो आप लोग को थोड़ा देर तक पहुंचेगी, पर अब कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा सा कि हम आप लोग को दे पाएँ। आज हम लोग देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। जैसे हमारा वीडियो पहुँचे पहले कॉपी पेन देखा कर लिया करिए। जो लोग भी सब्सक्राइब किए हैं वो लोग पहले देखें कि सब्सक्रिप्शन आ गया, उसके बाद पहले कॉपी पेन उठाएं, उसके बाद लेकर के पढ़ने बैठ जाएं। पहला काम आप लोग का यही है। मैं सबको यही बोल रही हूँ, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे मेरी दोस्त हो ना, वो चाहे मैडम जी सर जी लोग हों, जो लोग भी हों, मुझसे बड़े लोग छोटे लोग ना, तो वो सारे लोग पहले जैसे मेरा देखें, उसके बाद कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और पूरा पढ़ लें। पढ़ने के बाद ना समझ में आए तो बताएं। आप लोग बताते नहीं, पता नहीं सब समझ में आ जाते, कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए देखते हैं। आज हम लोग यण संधि, हम लोग स्वर संधि में पढ़े थे दीर्घ संधि। क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि। क्या पढ़े थे? दीर्घ संधि। आज हम लोग को पढ़ना है यण संधि। अच्छा, एक पहले हम आप तो लोगों की बतौले रहनी प्रत्याहार बताया गया था। पहले आपसे पूछेगा कि यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। आप क्या बताएंगे? इको यणच। इको क्या बताएंगे? इको यणच। ठीक, देखिए, इको यणच। अब आप पहले सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? सूत्र का ऑपरेशन करना चाहिए। पहले यही चीज़ जान लीजिए आप लोग। अब यहाँ इको लिखा है, इको में षष्ठी का एक वचन है। आप लोग को ये नहीं आएगा तो घबराने का जरूरत नहीं है। भगवान मैडम जी क्या बता दी, षष्ठी का एक वचन सप्तमी बता दी, तो ये ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जानने की। आप इतना जान जाए कि यण संधि करने वाला सूत्र जो है वो इको यणच है। मैं इसलिए बता देती हूँ कि हो सकता है जो थोड़ा सा हायर एजुकेशन वाले वीडियो देखें तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोग के लिए इको यणच, आपसे ये पूछेगा कि यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है। यूपी टेट के लिए इतना पर्याप्त है। यूपी टेट स्पेशल ही चल रहा है, इसे निश्चित रूप से देखें। इको यणच और इधर क्या है? अच। अब जरा देखो, इसको तोड़ते हैं, क्या बनेगा? इक बना, इक यण अच बनता तो यही है। ओ को क्या हो जाएगा? अभी इक एक प्रत्याहार है, फिर अलग करेंगे हम। इक, इकह, यण, ठीक, और उसके बाद क्या है? अच। इक, यण और अच लिखा है ना। अब इसको अच है सप्तमी, उसको ले आएंगे प्रथमा में, तो क्या बन जाएगा? अच। क्या बनेगा यहाँ? अच। आप ऐसे समझ लो, इक, ठीक, इक, यण और अच। इक, यण और अच। समझ में आ जाए तो बताइएगा आप लोग। इक, यण और अच। इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आते हैं? हमने आपको बताया था प्रत्याहार बनाना ना, तो इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे? ई, ओ, री, री ना, ई, ओ, ले, रिल, रिक, ये रहता ना। अब यहाँ से जब हम शुरू करते हैं तो क्या? अ, ई, ओ, ड़, रे, री, का, ये है ना। तो हमको कहाँ से उठाना है? ई से लेकर के का तक। इक, इक प्रत्याहार में कितने वर्ड आ जाएंगे? 4। काउंट कर लीजिए। अक नहीं लिखना है। अभी पीछे हम लोग जो प्रत्याहार पढ़े दीर्घ संधि में, उसमें कौन प्रत्याहार पढ़ा गया? अक। अका सवर्णे दीर्घा। दीर्घ संधि करने वाला सूत्र आपको बताया गया, अका सवर्णे दीर्घा। और ये क्या है? इक। अब अक को छोड़ दीजिए, इक ले लीजिए। इक प्रत्याहार में एक कम हो जाएगा। अक में कितना वर्ड था? 5, तो इक में कितना दिख रहा है? 4। देखिए, काउंट करिए, 1, 2, 3 और 4। इस संज्ञक वर्डों की गणना नहीं करनी है। अब यण आप लोग को बताया गया, जिसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं ना। यण में कितने वर्ड आएंगे? उसको ये देखिए, आपका इक है।
इक बराबर ई उ रिल री, समझ में आया? इक बराबर क्या हो गया? ई उ रिल री। अब यण को हम जरा सा निकाल के देख ले रहे हैं। क्या लिखते हैं हम? हा या व र ट, और क्या है? लण, ये रहता ना। अब हमको कहाँ से लेना है? यण, पहला अक्षर क्या है? या। आपको बताया गया था, प्रत्याहार की वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग नहीं समझ में आएगा तो। यण क्या है? यह पहला अक्षर है, उसके बाद क्या है? ड़ है ना। यण, य से लेंगे, कहाँ जाके रुकेंगे? ड़ पर ना। क्या बनेगा? एक प्रत्याहार बनेगा, वो है यण प्रत्याहार। ठीक है, 1 2 3 और 4, कितने अक्षर आए? 4 अक्षर। ठीक, तो ई को या, उ को व, री को र, और री को क्या हो जाएगा? री को ला, ये पूरा ला रहेगा, री को ला। ठीक, या व र ला, ई उ रिल री या व र ल, ये हमने सूत्र को ही तोड़ा है। आपको अलग से परिभाषा रटने की कोई जरूरत नहीं है, सूत्र तोड़िए, सूत्र से सीखिए। डॉक्टर क्या करता है? ऑपरेशन करता है ना। हम लोग पढ़ते हैं संधि, संधि माने मेल, विच्छेद माने अलग करना। ये देखिए मेल करके लिखा हुआ है, इक यण और अच। पहले था इको यणज, उसको हमने अलग किया, इक कर दिया, यण कर दिया, अच कर दिया। अब आप इसमें इक क्या है जान गए, यण क्या है जान गए, अब बचा आपका अच। आपको बताया गया है कि स्वर को अच कहते हैं। स्वर को क्या कहते हैं? अच। संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? 9। अच बराबर 9। इसका मतलब इक, यण और अच। हम इधर लेते हैं, अच में कितने स्वर आ जाएंगे? 9 स्वर आ जाएंगे। ठीक, अब आप ये समझ गए। इसके बराबर ले लीजिए अच, ये हो गया अच। ठीक, कहने का मतलब है अच में क्या आएगा? अ, ई, उ, री, री, ए। इधर जा रहा है कि नहीं बताओ? ए दिख रहा है कि नहीं? कहाँ तक दिखा? डी तक बस जा रहा है। चलिए नीचे लिख दे रहे हैं, आ ई उ री, री, ए, ओ, ए और औ। ठीक, स्वर आप लोग को मालूम है, छोटा भी है तो भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब इसको बहुत छोटा, जब आप इतना जान गए, इक मतलब ई उ रील री, यण मतलब या व र ला, इतना पकड़ लिए ना। अच मतलब पूरे 9 स्वर। इस संधि को समझते कैसे? एकदम छोटा छोटा टॉपिक बनाया जाता है। हम लोग पढ़ रहे थे दीर्घ संधि, तो उसमें क्या पढ़ा गया? अक, अक का सवर्णिम भी होगा, अक ही आया था ना, अक सवर्णे दीर्घ, उसी का सवर्णिम और फिर दीर्घ ले लिया गया था। इसमें आपको क्या करना है? देखिए, इसको हम पकड़ेंगे सबसे पहले इक, इक के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए। कैसा अच लेना है? असमान। अभी अक में कैसा अच लेना था? समान। तो समान किसको कहते हैं? जिसका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होता है। अब इसमें सब असमान लेना है, किसी से कोई समानता नहीं है, कोई मेल नहीं है, सब इसमें असमान चलेंगे। इक, उसके बाद इक हो, इक के बाद असमान स्वर हो, असमान। समान असमान समझते हैं ना? समान माने सवर्णिम और असमान माने असवर्ण, जो जिसका उच्चारण स्थान और बाह्य प्रयत्न समान ना हो। ठीक, असमान क्या होना चाहिए? अच। तो इक के स्थान पे क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। इसी को लोग बड़े, जिसको कोई संधि नहीं आती वो भी कहता है इको यणच में क्या है? इको या, उको वा, रिकोला, रिकोला। जब हम बचपन में थे तो हमारे पिताजी यही संधि, हमको लगता है उनको बस आती थी, पता नहीं और आती थी तो मुझे नहीं मालूम, पर वो यही कहते थे। वीडियो देखेंगे तो कहेंगे हमारी जग बेइज्जती करती है। वो कहते थे संस्कृत में क्या है? संधि में कुछ है नहीं, ग्रामर में कुछ नहीं, व्याकरण में कुछ रहता नहीं है। इको या, उको वा, रिकोला अपना रगड़ देते थे। ये हमको पता ही नहीं था कि आगे ऐसा भी है। जब छोटे थे पिताजी ऐसे ही बोलते थे। तो इक, इक के बाद असमान अच, ये कैसा है? अच हमने लिखा, ये अच कैसा होना चाहिए? असमान अच।
नहीं दिखेगा तो भी आप लोग लिख लीजिएगा असमान अच। अब आपको इतने में संधि समझ लेना चाहिए आपको। इसको कहते हैं नोट। नोट आपकी इतनी छोटी होनी चाहिए। इक असमान यच और अण। और वो इक कैसा होना चाहिए? वो इक ह्रस्व भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। अब वो इक परिभाषा चाहे जितना बड़ी लिख ले जा लोगन, यही है ह्रस्व और दीर्घ। ये इक कैसा होना चाहिए? ह्रस्व भी हो सकता है और दीर्घ भी हो सकता है। कहिए तो हम परिभाषा लिख दें। कुछ लोग परेशान रहते हैं। परिभाषा आप यदि बनाएंगे तो क्या करेंगे? यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ, आप परिभाषा बनाएंगे तो ऐसे लिख लीजिएगा ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, इक, इक मतलब समझ लेना, इक आगे लिख भी दे रहे हैं, इक, ई, उ, री, यही हो ना। इक कह रहे हैं कि यदि ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री के बाद असमान अच आने पर, कैसा अच आने पर? असमान अच आने पर, असमान अच आने पर, हम इसलिए बोलते रहते हैं कि हो सके आपको बोर्ड थोड़ा लगे कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, पर आप इससे मेहनत करेंगे और आनंद आएगा। ई, उ, री के बाद असमान अच आने पर, असमान अच, अच मतलब स्वर। अब इसमें ऐसे आप बना लीजिएगा अ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ। असमान अच आने पर इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। माने इन दोनों के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? इक के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? इसके बाद ये असमान अच आना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ई क्या? ए, ओ, ऐ, औ, वो ठीक क्रम लिखा हुआ है। ए, ऐ, ओ, औ लिखा है। अच्छा, हाँ देखिए भैया, एक कहीं कहीं ये लोग ध्यान दे रहे हैं कि एक मात्रा दो मात्रा गड़बड़ा गया है। ठीक है, ध्यान दे लीजिएगा, कोई बात नहीं है। वो छोटा मोटा बड़े बड़े जगह पे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं, तो आप लोग भी कहीं देखा करें तो हमको बता दिया करिए। हमने आपको क्या बताया? इक के बाद क्या होगा? असमान स्वर आएगा, तो इक के स्थान पे असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे या क्या लिखेंगे? वैसे हमने बताया इक के स्थान पे यड़ बता दिया ना। असमान स्वर आने पर क्या करेंगे? ई को या ऐसे लिख सकते हैं, ई को या, उ को वा, या ऐसे लिखें आप ई के स्थान पे या, ई को या। बात समझ लीजिएगा, परिभाषा आपको समझने की चीज़ें हैं कि आपको चीज़ें कैसे समझ में आती है। ई को या, टेट में ऐसा नहीं है कि आएगा परिभाषा लिख दीजिए उसकी। ई को या माने ई को या कर दीजिए, माने ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? या। ई को या, उ को वा और री को, ठीक, री को रा और री को ला हो जाएगा। हो जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। वैसे हम जिसको पढ़ाते हैं, जो ऑफलाइन में बैठती है, मुझे लगता है कि अगर उसको समझ में आ गया तो आप लोग कम से कम इससे समझदार तो हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जिसको कुछ नहीं मालूम था, जब वो कहती है हमको समझ में आ गया, तो हम जानते हैं कि आप सभी लोग बुद्धिजीवी ज़्यादा हैं। आप लोग को आ जाएगा, यदि इनको समझ में आ गया तो सबको समझ में आ जाएगा।
आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बिल्कुल, ई के स्थान पे या ऊ के स्थान पे व री के स्थान पे र, री को स्थान पे ला हो जाएगा। ये बताओ तुमको समझ में आया सब? तुम बोलो पहले। इक के बाद असमान अच, समान क्या होता है समझ में आया है ना? पिछले क्लास में बताया गया, यदि अ के बाद अ आए तो समान, पर अ के बाद यदि ई आएगा तो असमान, क्योंकि अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान तालु, तो अ और ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? असमान हो गया, इसलिए ये क्या हो गए? असमान अच। इक के बाद असमान अच आए तो इक के स्थान पे यण आदेश हो जाता है। एक चीज और ध्यान रखना, सिर्फ इक के स्थान पे यण नहीं, इन दोनों के स्थान पे यण आदेश होता है, अच को भी उसी में ले लिया जाता है। ठीक, हर्ष या दीर्घ इक ई उ री के बाद असमान अच आने पर ई को या ऊ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है। अब हम इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आप लोग परिभाषा को लिख लीजिएगा, हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो को आगे पहुंचाइएगा। और मेरी एक प्रार्थना है, जो लोग भी टेट का फॉर्म भरे हैं वो निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें। बालक वर्ग हो, बालिका वर्ग हो, भैया लोग हों, चाचा लोग हों, बहन लोग हों, जो लोग भी हों, एक बात कहेंगे, जिन लोग की शादी पड़ी है वो लोग शादी को रोक करके परीक्षा को पास कर लेंगे। अपने घर वालों से ये प्रार्थना कर लेंगे कि हमको परीक्षा पास कर लेने दीजिए, 1 साल का टाइम दीजिए, 2 साल का टाइम लीजिए। जो पिताजी लोग कहते हैं दहेज देना है, दहेज का पैसा बचा करके शिक्षा में लगाइए आप लोग। और मैं ये सिर्फ बालक वर्ग भी पढ़े, ऐसा ना हो कि जितने बालक वर्ग हैं सब लड़के हमसे गुस्साए जाएं कि मैडम जी खाली लड़कियों का सपोर्ट करती। लड़कियों का सपोर्ट करना नहीं, इज्जत है, मान है, सम्मान है, अपनी मर्यादा बचानी है। आप निश्चित रूप से विद्या ही सर्वधनम प्रधानम, सबसे प्रधान धन यदि कोई है तो वो विद्या है। आपका सब चीज में हिस्सा बन जाएगा, पर विद्या रूपी धन ऐसा है जो आपका कोई आपसे छीन नहीं सकता है, और आप स्वाभिमान से अपना जीवन जी सकेंगी। तमाम लोग घर में बैठे रहने के बाद आज भी परेशान हैं। जो नहीं बाहर निकल पाते हैं वो वीडियो को देखें, रात को पढ़ें, दुनिया सो जाती है, आप मेहनत करिए, फिर सभी लोग आपके साथ होंगे। और मैं उन माता पिता से भी प्रार्थना करती हूँ, जल्दी में पढ़ करके ये नहीं कि बेटी की शादी कर दें, बेटी बोझ हो गई। बेटी बोझ कभी नहीं होती। आपको जो पैसा दहेज में देना है वो पैसा आप अपने बेटी पे खर्च करिए, बेटी कामयाब हो जाएगी, दहेज भी आपका आसान हो जाएगा और बेटी स्वाभिमान के साथ जी सकेगी कहीं भी। वो किसी की भी बेटी हो, किसी की भी बहन हो, आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और देखिएगा, आगे तक पहुंचाइएगा। जल्दी में पढ़ करके ये नहीं कि सबसे बड़ा समझौता है शादी कर लें, पढ़ाई होती रहेगी। पढ़ाई नहीं होती है, शायद कोई 1% हो जो बहुत सहयोगी लोग हों, वो मेरे बात को अन्यथा ना लें कि साथ में लोग सहयोग करते, ऐसा कुछ होता नहीं है। जितनी 99% लड़कियां मैं भी देख रही हूँ, जाने के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं। वो पारिवारिक हो, बच्चों का हो, तमाम तरह का सामाजिक मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं उलझ करके लोग रह जाते हैं। 24 घंटे सबको मिला है, सिर्फ एक परिवार को देखना, उस 24 घंटे के साथ किताब के साथ रहना, और उसके बाद आपका जो सांसारिक माया जाल है जब वो आपका बढ़ जाएगा तो फिर आप वहाँ रुक जाते हैं। मैं पढ़ाने से पहले इसके लिए 2 मिनट आप लोग के लिए मोटिवेशनल भी है कि आप देखें और बहुत मजबूती के साथ मैं उन माता पिता से जो बहुत भी गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, मैं इसीलिए निःशुल्क सेवा दे रही हूँ। कुछ नहीं है पर हाथ में लेके रोटी खा लें, मुझे लगता है थाली नहीं है, हाथ में लेके खा लें, पर बेटा और बेटी को शिक्षित जरूर बनाएं, जरूर पढ़ाएं, क्योंकि यही वो अधिकार है जहाँ वो अपने अधिकार के साथ रह सकता है, अपने स्वाभिमान के साथ जी सकता है। और मुझे लगता है यदि स्वाभिमान नहीं है तो फिर कोई रहता है तो जिंदा लाश बन के रहता है। और जो बेटियां पढ़ी लिखी हैं, जो लोग भी पढ़े लिखे, सिर्फ बेटियों की तरफ मैं नहीं कहती, पर विशेष रूप से बेटियों के लिए ही मेरा आग्रह है, क्योंकि जो लोग पढ़ी लिखी हैं उनकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाता है, अन्यथा सब जगह आवाज़ दबा दी जाती है। आपके पास सब रहते हुए अगर ये विद्या रूपी ज्ञान है, आपको कोई दबा नहीं पाएगा। चलिए हम देखते हैं, और जो लड़के लोग हैं नाराज़ ना हों, वो ये ना कहने लगे कि
ये तो सबको बिगाड़ने का काम कर रही हैं, पर शिक्षा की तरफ मेरा विशेष रूप से है। वो सारे लड़कियों के लिए मेरा संदेशा है, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग भी, जिनकी नहीं हुई है वो तो मैं यही कहूँगी 1-2 साल रुक जाएं, कोई जल्दी नहीं। 32-35 तक शादी करिए, पहले सुरक्षित हो जाइए। 40 भी हो जाए, कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं कि हम शादी करके ये काम कर लेंगे। जितने माँ बाप देख रहे हैं, मैं उनसे मेरी विनती है, वो हमको गाली ना देंगे कि ये क्या सिखा रही हैं। मुझे लगता है मैं अच्छी चीज़ें, और आप लोग अपने माता पिता को भी ये ज़रूर दिखाएं, और लेकिन अमल करें। ये नहीं कि आप पढ़ाई ना करें, मेरे कहने से आप बहाना बना के बैठ जाएं। आप बहाना बना के ना बैठें, आप अपने को समय दें, आपके साथ फिर पूरी दुनिया होगी। आइए देखते हैं इक, यड़ और यच। अच्छा, हमने बताया इक के बाद असमान अच आएगा। यहाँ लिखा था इको यड़ और अच, इको यणच, इक यड़ और अच। तो इक के बाद क्या रहेगा? अच ही रहेगा। उसके बाद इक और अच के दोनों के स्थान पर मिला करके यण हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब जरा सा कोई भी उदाहरण आप बोलिए। हम लेते हैं मधुधन अरि, ठीक, पहला उदाहरण ही ले रहे हैं, या इति धन आदि ले लेते हैं। चलिए, इति धन आदि। चलो देखो, बताओ तुम, अभी पूछेंगे। अब यहाँ क्या है? ई है, ई के बाद क्या है? ता है, उसके बाद ई है ना। अभी इसको तोड़ना रहेगा तो कैसे तोड़ोगी? ई, फिर ता, और फिर ई, और इधर क्या है? आ ना, और दी को उतार लो, ये दीदी को दीदी छोड़ दो। अब यहाँ तुमको क्या समझना है? पहले देखो असमान स्वर है कि नहीं है। ई का उच्चारण स्थान तालु है, आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इसका मतलब दोनों का उच्चारण स्थान अलग है, दोनों परिवार के अलग अलग लोग हैं ना। हमने दीर्घ संधि में आपको बताया तो दोनों लोग एक जगह से थे। ये ई का उच्चारण स्थान अलग, आ का उच्चारण स्थान, दोनों परिवार के लोग अलग अलग हैं। ये मैं बार बार, ये 2 परिवार है, यही शादी की भी कंडीशन बनती है। ये 2 परिवार मिलता है और वहाँ तालमेल बिठाना फिर बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए पहले लक्ष्य हासिल करें। मैं बार बार ये बात आप लोग को कहती हूँ। ई के स्थान पे क्या होता है? कहता है या, ई के स्थान पे या, ये बेचारा आधा, इसीलिए ना इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। यण को क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं। लिख लीजिएगा, परीक्षा मान लीजिए पूछ दे, यण अंतस्थ व्यंजन तो है ही, इसको अर्ध स्वर भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ई के स्थान पे या ऊ के स्थान पे वह, ये सब स्वर है ना, स्वर के ये स्थान पे आके बैठ रहा है। अब देखना, अब ता आधा हो गया कि नहीं? ई के स्थान पे या, तो ता क्या हो गया? आधा। तो ता को क्या करें? या में जोड़ दें, ठीक, और ये उतार लीजिए। आ की मात्रा किस पे लग जाएगी? या पे, और फिर क्या उतारेंगे? दी। क्या बना? इत्यादि। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, आपको आसानी से ही बताया गया। ई के स्थान पे क्या किया गया? या। अब चलो बताओ, मधुधन अरि, इसको तुम बताओ। मधुधन अरि, चलो बोलो। माँ में क्या है? पूरा नहीं तोड़ते हैं, ठीक है। माँ में आ है, कोई बात नहीं, सब लोग इतने समझदार है, जान जाएंगे। फिर क्या है? धा, धा में क्या है? ओ। इधर क्या ले लेंगे? आ। उसके बाद री। आ और ऊ पहले देखो, ये समान है कि असमान है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? उपु पद्मानिया नाम ओष्ठव ना, और आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अभी हम लोग जब पढ़ रहे थे वधू धन उत्सव, तो वधू में भी ऊ था और उत्सव में भी क्या था? ऊ। तो दोनों का उच्चारण स्थान क्या था? समान था। ऊ और ऊ मिलकर भी क्या बन रहा था? दीर्घ ऊ बन रहा था, ठीक। तो ये क्या है? ऊ के स्थान पे क्या करना है? ऊ के स्थान पे क्या होगा? वाह। ऊ के स्थान पे वाह। अब देखो, ये माँ है, धा आधा है, ठीक, इसको अभी ऐसे आधा उतार, माँ धा वा, और ये क्या है? आरी। अब क्या करना है आपको? माँ में माँ है, वा में क्या जुड़ जाएगा? आ, तो पूरा हो जाएगा, और धा आधा, मध्वरी। क्या बना? मध्वरी। कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नहीं आए तो ज़रूर बताइएगा।
यही देखिए जीवन की भी पहिया होती है, ये जीवन की पहिया मान लीजिए, ये दो परिवार है, ऊ और आ दोनों दो परिवार। दीर्घ संधि को पढ़ाए तो हम बताए ये दोनों एक परिवार है। जब दो परिवार एक जगह इकट्ठा होता है तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि ये लड़की वाला परिवार, ऊ के स्थान पे वह, हर जगह चाहते हैं कि ऊ आ में बदल जाए, लड़की बदल जाए, पर वो बहुत बदलती है, बहुत बदलती है, कभी कभी झेल भी जाती है ना। तो आप ये सोचें कि हमको पहले ऐसा करें कि हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित हो और हम कहीं अपने जगह पे खड़े हो पाएँ। आप जब अपनी जगह पे खड़े रहेंगे ना तो आपको कोई हिला नहीं पाएगा। अगला उदाहरण कोई बोलो। दधि धन अत्र, देखिए दधि है, अब दधि में क्या है, हाँ दधि धन अत्र, तो यहाँ द ले लिए, उसके बाद ध आधा हो जाएगा ई, और इधर क्या है आ, त्र को उतारते रहे, ठीक। ई के स्थान पे क्या बताया जा रहा है, ई के स्थान पे या, तो क्या कर दें या, हो गया। अब ये या आधा है तो आ जुड़ जाएगा ना, ये देखो पहले अभी उतार दे रहे हैं, त्र ऐसे उतार लेना, फिर इधर क्या है धा, फिर क्या है या है, अरे यहाँ ध लिखना था ना, द के बाद क्या है ध, ठीक। अब क्या करना है, यह आधा है तो यह में क्या जोड़ देंगे अ, ध आधा ही उतार लेंगे, द ध्या त्र, क्या बनेगा दध्यत्र। कोई दिक्कत? यदि किसी को भी ना समझ में आए तो वो मुझे जरूर बताएं। धात्रिधन अंशः, अगला उदाहरण लेते हैं। धात्री, री का उदाहरण है ना, धात्रिधन अंशः। देखो क्या लिखा है, धात्रिधन अंश ही है ना ये वाला उदाहरण, धात्रिधन अंश। चलिए देखते हैं, धात्रिधन अंश। अब क्या है, धा है ना, उसके बाद क्या है, त है, त में क्या है री है, उसके बाद अंश है, ठीक। यहाँ इसको इसी तरह उतार दीजिए, धात्र्यंश। अब ये क्या किया जाएगा, री के स्थान पे क्या कर देना है ना, री के स्थान पे र, इधर क्या है ता ना, उसके बाद इधर क्या है आ, त र और आ। आपको बताया गया था संयुक्त व्यंजन, त्र किसके किसके संयोग से मिलके बनता है, त र और आ के मिल से ना, संयोग से धात्र्यंश। अभी देखिए इसको क्या करेंगे, अब इधर क्या करना है, धा आप उतार लीजिए, त को उतार लीजिए, अब आप संयोग करते चले जाइए, ये एक में हो जाएगा, ठीक। धा धात्र्यंश, धात्र्यंश यही बनेगा ना, धात्र्यंश, ठीक। ये त र और आ मिल जाएगा तो पूरा त्र जुड़ जाएगा, ठीक। क्या बना, धात्र्यंश। इसी तरह एक उदाहरण लेते हैं, शूधन आगतम, शूधन आगतम। ये क्या है, शूधन आगतम, आगतम, ठीक। अब स है, स में क्या है ओ है, उसके बाद आगतम है, आगतम। पहले ये देखिए आ और उ दोनों सवर्णिम है कि असवर्णिम है, आ और आ क्या है, उ और आ असवर्ण है। उ के स्थान पे क्या बताया जा रहा है, हो रहा है, देखिए उ के स्थान पे व, ठीक, वह आधा हो गया। इधर आगतम को उतार लीजिए, आगतम, ठीक। अब ये क्या है, तो क्या बनेगा, स आधा बचा ना, स यहाँ क्या है आधा है, तो ये क्या बन जाएगा, स आधा है तो ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे भी चलेगा, श्वा वह में आ जुड़ जाएगा, श्वा हो जाएगा, गतम उतार लीजिए, स्वागतम। आप सभी लोग का भैया स्वागत है। चलिए, शिशुधन ऐक्यम, इसको मिटाते हैं, उसका लेवल हाई हो जाएगा, शिशुक्यम वाला दे दें उसको कि रहने दें, इधर ही से दे देते हैं, इंटर तक का ही उदाहरण ज़्यादा पूछता है।
देखिए लिखा होगा शिशु धन ऐक्यम, ये लिखा है, बोलो शिशु धन ऐक्यम, ये लिखा है ना, शिशु धन ऐक्यम। अब यहाँ स में क्या है, ऊ है, बस इतना ही तोड़ रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि आप लोग आ गया है। ऐ भी तो स्वर है ना। अब यहाँ क्या कर दें हम, सी उतार लिए, स आधा हो गया ना, ऊ के स्थान पे क्या कर दिया जाए, हुआ। और इधर आप क्या करेंगे, ऐ को उतार लीजिए और क्यम, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। अब इधर है, अब इसको संयोग कर दीजिए, सी श ना, श क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, क्योंकि ऊ के स्थान पे क्या हुआ है, हुआ हुआ है ना, ऊ के स्थान पे क्या हुआ है, हुआ है। अब इसको संयोग करिए, सी स्व, ये स आधा हो जाएगा, ठीक है। वो आप पे किसकी मात्रा, आय की लग जाएगी, ये यहाँ आय है, ठीक है, वह। और इधर क्यम को उतार दीजिए। परीक्षा में पूछे तो घबराना नहीं कि इतना कठिन पूछ दिया, शिश्वैक्यम, यही है ना, ठीक है। और यदि आप लोग घर पे बनाइएगा, जैसे मातृधन आज्ञा, मात्राज्ञा, पितृआज्ञा, मातृधन आज्ञा, क्या है, मातृधन आज्ञा। अब इसको क्या करेंगे, माँ है, माँ के बाद क्या है, ता है, ता में क्या है, री है, उसके बाद क्या है, आ है, और इधर क्या है, ज्ञा है। री के स्थान पे क्या कर दें, र, यहाँ र आधा है, फिर क्या, त भी आधा है, इधर क्या है, माँ है, इधर आ है, ठीक, और ज्ञा। अब संयोग करिए आप, त र और आ मिलकर क्या बनेगा, पहले ही उतार लो, त्रा। अब माँ को इधर से उतार लो और ज्ञा जोड़ दो, क्या बना, मात्राज्ञा। ल वाला उदाहरण एक देख लिया जाए ना, तव धन ऋकार दिया है, री का तो हो गया ना, तव धन ऋकार। देखिए ये है तव धन ऋकार, तव धन ऋकार, री को ला हो जाएगा ना, ठीक है। तो इधर क्या है, ये पद इधर उधर हो सकता है, लिखा है त, उसके बाद क्या है, व में क्या है, अ, और इधर क्या है, री। इधर हम किसको उतार ले रहे हैं, कार को, इधर कार चल रही है, कार को अलग कर दीजिए, कार वाले वैसे भी अलग रहते हैं, कार। और री के स्थान पे क्या कर दिया जाए, ल, री के स्थान पे क्या हो जाएगा, ल। अब इधर है त, व में क्या है, अ, इसको संयोग कर दे जाए, तो तव, तवल, और इधर क्या है, कार, गाड़ी उतार दीजिए। ये देखो व में आ जोड़े, तव, ठीक, तवल, ला आधा है, उतार लीजिए, कार, क्या बनेगा, तवल कार। मम धन ऋकार, ममल कार, ऐसे बना लीजिएगा ना। अति धन अधिकम, अति धन अधिकम, ये आप लोग का काम है, घर पे कर लीजिएगा। अति धन अधिकम, अधिकम बनाइएगा, क्या बनेगा, अत्यधिकम बनेगा ना, अति धन अधिकम। शुद्धि धन उपास्य बनाइएगा, शुद्धि धन उपास्य। देखिए जब आप नियम जान गए तो पहली बात तो ये जानिए कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये जो संस्कृत का व्याकरण है वो एकदम मैथ की तरह, फिर आप कोई भी किताब, किसी की भी किताब उठा लें, वहाँ संधि करते रहें, चाहे वो हिंदी की मिल जाएगी तो भी चलेगा, संस्कृत होगी तो भी चलेगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। नदी धन ऊर में बनाना, आप सभी लोग बनाइएगा, नदी धन ऊर में, ठीक है। ये सब बनाना, नहीं बनेगा तो बताइएगा। अभिधन उदय, अभिधन उदय, उदय। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा। आज के लिए मुझे लगता है कि मैं पर्याप्त दे दी हूँ, इतना आप सभी लोग पढ़िएगा। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। वीडियो को देखें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक आगे बढ़ाएं, हमारा सपोर्ट करें और मेहनत करें। आप सभी लोग भी आगे बढ़ें।